जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। और ग्लोरी टू द और ग्लोरी टू द। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तमा श्लोके भगवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत की कक्षा में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो हिरण्यकशिपु का जो अमर बनने का प्रयास चल रहा है, तो ये इसमें बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं वहां पर। ब्रह्मा जी को दंडवत करता है हिरण्यकशिपु। दृढ़ संकल्प का जो विशेष गुण है हिरण्यकशिपु में, वो हमने कल देखा था कि किस प्रकार दृढ़ संकल्प होते हुए 100 दिव्य वर्षों तक उसने तपस्या की। अपने पैरों के अंगूठे पर खड़ा रहा, हाथ ऊपर करके। अग्नि जो उसे जो उष्मा पैदा हुई थी वो ऊपर के लोगों तक, उनको देवी देवता भी वहां से भाग गए और ब्रह्मा जी के पास गए। और फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन पर अपने बैठकर वहां पर प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु उनका स्वागत करता है। खुश हो जाता है बहुत ज्यादा कि अभी ब्रह्मा जी उसको अमर बनने का जो उसकी इच्छा है वो पूरी करेंगे। उसको खुद को पता है कि ब्रह्मा जी भी खुद अमर नहीं है, लेकिन ऐसे कोई युक्ति वो लगाता है कि अलग अलग वरदान मांग बैठता है। लेकिन उससे पहले हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मा जी का स्तुतिगान कर रहा है, उनको और प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, वो हम पढ़ रहे थे कल। श्लोक 29 ही है ना माता जी? जी माता जी 29 है, पर माता जी आपकी स्क्रीन थोड़ी सी बाहर जा रही है, थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। त्वमीशिषे जगस्तस्थुषः च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेः मन इन्द्रियाणां पतिः महान् भूतगुणाशयेश। साथ में पढ़ेंगे। त्वम् ईशिषे जगतः तस्तुषः च त्वमीशिषे प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां प्राणेन मुखेन प्रजानां चित्तस्य चित्तेः मन इन्द्रियाणां चित्तैर्मनेन्द्रियाणां पतिः महान् भूतगुणाशयेशः। पतिर्महान् शब्दार्थ। तुम इसी से वास्तविक नियंत्रण करते हो जगतः जल प्राणियों का, तस्तुषः एक स्थान पर स्थित रहने वालों का, च तथा प्राणेन प्राण से, मुख्येन समस्त कार्यकलापों का उद्गम, पति ही स्वामी प्रजा नाम समस्त जीवों का, चित्तस्य मन का, चित्ते ही चेतना से, मनहा मन का, इंद्रिया नाम तथा दो प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का, पति ही स्वामी महान महान, भूत भौतिक तत्वों का, गुण तथा भौतिक तत्वों के गुण, आशय इच्छाओं का, ईशः परम स्वामी। आप ही इस भौतिक जगत के आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से, जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के चर तथा दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता है जीवों के स्वामी तथा नियंता है और उनकी चेतना को प्रेरित करते हैं। और उनकी चेतना को प्रेरित करते हैं। आप मन और कर्म आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं। अतएव आप समस्त भौतिक तत्वों अतएव आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता है। तथा उनके गुणों के महान नियंता है। आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता है। आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। मेरी आवाज ठीक है माता जी? आज जी जी प्रभु जी। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत तो जीवन है। ब्रह्मा को परम पुरुष कृष्ण ने उपदेश दिया था। कृष्ण परम पुरुष हैं
नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। और ब्रह्मा भी जीव हैं, लेकिन ब्रह्मा के मूल स्रोत कृष्ण ही हैं। अतः भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित किंचिदहति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा जी के मूल स्रोत्र हैं, जो इस ब्रह्मांड के मूल स्रोत्र हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अतएव कृष्ण के सारे गुण तथा कार्यकलाप ब्रह्मा जी में भी पाए जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। श्री कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी का ये गुणगान चल रहा है, ये हिरण्यकशिपु कर रहा है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी इतने बड़े भक्त है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जो भी भगवान का भक्त बनता है, उसके पास भी भगवान के जैसे गुण, देवी गुण उसके जो है विकसित हो जाते हैं। अपने आप देवी गुण हमारे अंदर है, असुरी गुण भी है। देवी और असुर संपदा योग जो हम भगवत गीता में पढ़े हैं, ये दोनों गुण साथ में रहते हैं, लेकिन विकसित कौन किस प्रकार करता है उसके ऊपर वो अवलंबित है। कि जो असुरी भाव में रहेगा, जो ऐसी संग करेगा, उसका असुरी गुण विकसित हो जाएंगे। जो भगवान के शरणागत रहेगा, उसके दैवी गुण विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार की ब्रह्मा जी के पास भी ये दैवी गुण है। और साक्षात भगवान ने ही उनको शक्ति प्रदान की है। जैसे हम कल के जन्माद्यस्य ये तो अन्वयात तरश्च अर्थेषु च अभिज्ञ स्वराट, कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, कि ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार तो भगवान ये भी घोषित करते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, कि मुझसे पर, यानी परा प्रकृति मुझसे पर कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, और सभी कुछ जो जो सभी कुछ ये अधिकारी है, अपनी सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इनको भी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान ही है। त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वा, त्रया चतुर्होत्र विद्यया च त्रया चतुर्होत्र विद्यया च। त्वमेकात्मा आत्मवताम् अनादि अनंत पारः कविरंत आत्मा। साथ में पढ़ेंगे। त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वा, त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वा, त्रय्या चतुर्होत्र विद्यया च। त्रय्या चतुर्होत्र विद्यया च। त्वमेक आत्मा आत्मवताम् अनादिः त्वमेक एकात्मा आत्मवताम् अनादि अनंत पारः कविरंतरात्मा। अनन्तपारा कविरन्तरात्मा। शब्दार्थ। तुम सप्ततंतुन, 7 प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, जिनमें पहला है अग्निष्टोम यज्ञ, वितनोषि फैलाते हो तन्वा अपने शरीर से, त्रया 3 वेद, चतुर्होत्र 4 प्रकार के पुरोहित जो अर्धवयु, ब्रह्मा और उद्गाता कहलाते हैं, विद्या आवश्यक ज्ञान द्वारा, च भी तुम एक आत्मा परमात्मा, आत्मवताम सारे जीवों का, अनादि ही आदि रहित, अनंत पारह अंतहीन, कवि ही परम प्रेरक, अंतआत्मा हृदय के भीतर स्थित परमात्मा। हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में, हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त याज्ञिक ब्राह्मणों के समस्त आगे याज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा, कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निष्टोम इत्यादि 7 प्रकार के अग्निष्टोम इत्यादि 7 प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का विस्तार करते हैं। यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का प्रसार करते हैं। निस्संदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को निस्संदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को तीनों वेदों में उल्लिखित तीनों वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं।
समस्त जीवों की अंतरात्मा होने से आप समस्त समस्त जीवों जीवों की की होने से अंतरात्मा आप होने से आप आदि रहित, आदि आदि रहित, रहित, अंत रहित तथा सर्वज्ञ है। अंत रहित अंत तथा रहित सर्वज्ञ तथा हैं। सर्वज्ञ हैं। हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं के परे हैं। आप काल तथा काल देश की काल तथा सीमाओं के देश परे की हैं। सीमाओं से परे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य वैदिक अनुष्ठान, उनका ज्ञान तथा उनको संपन्न करने वाले व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। मता स्मृति ज्ञान मोह मोहनम च। भगवान से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। परमात्मा हर एक के हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और जब कोई वैदिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है तो परमात्मा उसे निर्देश देते हैं। परमात्मा के रूप में कार्य करते हुए भगवान उपरयुक्त व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें ऋत्विक कहते हैं। इसके लिए 4 प्रकार के पुरोहितों को इसका उल्लेख होता है। अर्धवर्यु, ब्रह्मा तथा उद्गाता के रूप में हुआ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये 4 प्रकार के पुरोहितों का यहाँ पर उल्लेख है, अर्धवयु, ब्रह्मा तथा उद्गाता, लेकिन चौथा तो इसमें नहीं है। होता होता उद्गाता, अर्धवयु और ब्रह्मा होता है एक, चौथा होता है इसमें, होता बोलते हैं। जी जी, भगवत गीता में दिया है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर हिरण्यकशिपु जो भी ब्रह्मा जी को उपाधि दे रहा है, उनको ही परम भगवान कहकर संबोधित कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी जो प्रामाणिक गुरु से हम कभी सुनते हैं तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो हमारी, वो दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इतने बड़े तपस्वी कभी हमें बाहर मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े योगी रहते हैं, तो कभी कभी कोई मायावादी भी मिल जाता है, वो अपनी तरह से व्याख्या कर लेता है, खुद को भगवान बोलता है, कोई किसी देवता को भगवान बोल देता है, परम भगवान उन्हीं को बोल देता है। लेकिन एक भक्त से, जो शुद्ध भक्त है, भगवान की शरणागत है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, प्रामाणिक परंपरा में चलता आ रहा है, वो सही तरीके से इसकी व्याख्या कर पाता है, और उन्हीं के माध्यम से हम सुनते हैं तो हम भी के भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सोर्जुन। कि मेरे जन्म और कर्म की जो ये दिव्यता है, इसको जो सही तरीके से जान लेता है, वही इस भौतिक जगत में फिर से पुनर्जन्म नहीं लेता। तो जन्म और कर्म भगवान के जानने हैं तो सही, भगवान का जो भक्त है, उस भक्त के माध्यम से ही जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या, सही व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, कि प्रभुपाद जी बार बार आगे के भी श्लोकों में आएगा कि प्रभुपाद जी बार बार भगवान कृष्ण का किस प्रकार हाथ है इसके पीछे, कि भले ही ब्रह्मा जी भौतिक जगत का जो है सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, कि वो जो है दुय्यम स्तर पर है, मतलब जो सबसे पहले सृष्टि, जो सबसे सभी कारणों का कारण है, वो तो भगवान कृष्ण है। लेकिन उनके ही अधिकारी बनकर, उनके सेवक बनकर ब्रह्मा जी आगे कार्य बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। और जो भी वैदिक अनुष्ठान हो, ज्ञान हो, ये भी, इसके भी लिए ब्रह्मा जी भले ही प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन अंदर से प्रेरणा कौन दे रहा है? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कि इसके लिए स्मृति प्रदान करने वाले भी भगवान है, परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, वही प्रेरणा देते हैं। कि कोई भी कर्म होने के पीछे, जैसे हम भगवत गीता में पढ़े हैं कि 5 कारण जरूरी है, तो उसमें परमात्मा सबसे महत्वपूर्ण है। कि परमात्मा ही परमिशन देते हैं, तो इसीलिए वो सभी कार्य, प्रकृति भी कार्य करने लगती है, और सभी कार्य तभी मंजूर होते हैं, तभी कार्यान्वित होते हैं जब परमात्मा उसको स्वीकृति देते हैं। तो ब्रह्मा जी भले ही ये करते दिख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्म आदि कवये, तो एक तो शक्ति प्रदत्त है, ब्रह्मा जी भगवान द्वारा ऊपर से परमात्मा रूप में जो बैठे हैं,
तो वो परमात्मा भी ब्रह्मा जी को प्रेरणा दे रहे हैं, इसी कारण ब्रह्मा जी भी आगे कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हर एक स्तुति में जो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है वो कैसे भगवान कृष्ण के लिए लागू हो रही है, और ब्रह्मा जी के पास जो भी दैवी गुण है, जो भी शक्ति है, उसके पीछे भी भगवान कैसे कारण स्वरूप है, तो इसके स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में देंगे। त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुः लवादी अवयवैक्षणोषि कूटस्थः आत्मा परमेष्ट्यजः महान् त्वं जीवलोकस्य जीव आत्मा। साथ में पढ़ेंगे। त्वमेव काला निमिषो जनानाम् त्वमेव तमेव कालो कालो निमिषो जनानाम् आयुः लवादी अवयवैः क्षिणोषि आयुर्लवादि अवैष्णोषि कूटस्थात्मा परमेष्ट्यजो महान् कूटस्थात्मा परमेश्वरो महान् त्वं जीवलोकस्य जीव आत्मा। त्वं जीवलोकस्य जीवात्मा। शब्दार्थ त्वम तुम एक ही, एव निश्चित, कालः अनंत समय, अनिमिषः बिना पलक झांपे, जनानाम समस्त जीवों के, आयु आयु उम्र, लव आदि सेकंड पल मिनट तथा घंटे आदि, अवयवै ही विभिन्न भागों से, क्षीणोषि क्षीण करते हो, घटाते हो, कूटस्थः किसी से प्रभावित हुए बिना, आत्मा परमात्मा परमेष्टि परमेश्वर, अजह अजन्मा, महान महान, त्वम तुम, जीवलोकस्य इस भौतिक जगत का, च भी जीवः जीवन का कारण, आत्मा परमात्मा। हे स्वामी आप नित्य जागते रहते हैं, हे स्वामी आप स्वामी आप जगते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं, और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण, अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण, कण, क्षण, मिनट तथा घंटे से मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, समस्त जीवों की आयु घटाते हैं। फिर भी आप अपरिवर्तनशील है, फिर भी आप अपरिवर्तनशील है। एक ही साथ परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा, एक ही साथ परमात्मा तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। हरे माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में कूटस्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी वे अपरिवर्तनशील केंद्रीय बिंदु है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर स्थित है। जैसा कि उपनिषदों में एकत्वम शब्द से सूचित होता है, यद्यपि जीव लाखों, लेकिन श्री भगवान परमात्मा रूप में उनमें से प्रत्येक में स्थित है, फिर भी वे अनेक में एक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। उनकी अनेक रूप है, किंतु वे अद्वैत अर्थात एक तथा अपरिवर्तनशील है। चूंकि श्री भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे सनातन काल में भी स्थित है। जीव को श्री भगवान की भिन्न अंश कहा जाता है, क्योंकि वे सभी जीवों के जीवन तथा आत्मा है और उनके हृदय में अंतर्जामी रूप में स्थित रहती है। जैसा कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की परिपुष्टि है। क्योंकि सभी जीव ईश्वर के अंश है, अतः ये गुणों में उनके समतुल्य होकर भी उनसे भिन्न होता है। परमात्मा समस्त जीवों को कर्म करते हुए प्रेरित करता है। वे एक है और अव्यय है। यद्यपि विषयों, प्रयोजनों तथा क्रियाकलापों
के अनेक प्रकार है, फिर भी श्री भगवान एक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे हम शुरू से भागवतम का पहला स्कंद पढ़ते, हम लोग साथ में पढ़ते आ रहे हैं प्रभु जी के साथ, इतने सारे भगवान के अवतार देखे हमने। पहले स्कंद में ही 24 अवतारों का वर्णन हुआ, फिर आगे भी कपिल मुनि है और भगवान के अनेक अवतार का हमने देखा वर्णन। तो इतने अवतार होने के बावजूद भगवान क्या है? एक है। और एक होकर भी भगवान अनेक है, और अनेक में भगवान है, फिर भी वो सभी भगवान ही है। भगवान का विस्तार भी है, वो भी पूरी तरह से वो भगवान ही है। तो इस प्रकार, और परमात्मा रूप में भगवान अनेक जीवों में जो विस्तार करते हैं वो भी भगवान ही है। तो इस प्रकार, और सारे जो जीवात्मा है, सभी आत्माएं भी भगवान का अंश है। तो इस प्रकार, लेकिन जो हम नरसिम्हा आरती में गाते हैं, बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिम्हम अदीम शरणम प्रपद्ये, कि बाहर भी नरसिम्हा भगवान है, अंदर भी नरसिम्हा भगवान है। नरसिम्हा भगवान के अवतार में भगवान साक्षात, भगवान कृष्ण ही साक्षात विस्तार करके नरसिम्हा अवतार धारण किए हैं, और अंदर हृदय में परमात्मा रूप में विस्तार करके भगवान कृष्ण ही स्थापित है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है, खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया, कि भगवान एक होकर अनेक है, और अनेक होकर भी भगवान एक है, और अनेक होकर भी ऐसा कोई ये नहीं है कि अनेक होने के बाद भगवान की कुछ शक्तियां कम हो गई है। जीवात्मा जो भगवान के अंश है, वो भी भगवान की तरह, उनके पास भी भगवान की तरह उनके गुण है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से वो कम है। मात्रा जीवात्माओं में कम है उन गुणों की, और भगवान में पूरी तरह से 100% भगवान में वो गुण है। इस प्रकार त्वत्तः परम न परम अनिजेत, अपरम अपि अनिजेत, एतच्च किंचित व्यतिरिक्तमस्ति, विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा, हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपुरुषः। साथ में पढ़ेंगे। त्वत्तः परम न परम अपि अनेजत्, त्वत्तः परम परं न परम अपि अनिच, किंचित्, सॉरी, एजच्च किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति, किंचित् व्यतिरेकमस्ति, विद्याकुलास्ते तनवश्च सर्वा, विद्याः विद्या सर्वा, सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपृष्ठः। हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपृष्ठः। शब्दार्थ। स्वतः तुमसे परम उच्चतर, न नहीं अपरम निम्नतर, अपि भी अनिजत अचर एजत चर, छ तथा किंचित कोई वस्तु, व्यतिरिक्तम पृथक अस्ति है, विद्या विद्या ज्ञान कला अंश ते तुम्हारे, तनवाह शरीर के लक्षण, च तथा सर्वाह सभी, हिरण्यगर्भाः अपने उदर में ब्रह्मांड को रखने वाला, असि तुम हो बृहत बड़े से बड़ा, त्रिपृष्ठाः प्रकृति के तीनों गुणों से परे। भावार्थ है श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या निम्नतर, अचर या चाहे चर, वो अच्छा हो या निम्नतर, आचार आचार वैदिक मामलों से वैदिक मन के यथा उपनिषदों से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से तथा मूल वैदिक के उपायों से उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। प्राप्त ज्ञान ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आगार है, आप आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आकार है, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप तीन गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। आप आप तीन गुणों से युक्त भौतिक जगत इस से जगत से परे है। हरे तात्पर्य मत। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। परम सत्य का अर्थ है परम कारण अथवा अपरम का अर्थ है कार्य। परम कारण तो भगवान है और भौतिक प्रकृति कार्य है। जड़ तथा अचर दोनों प्रकार के जीव कला एवं विज्ञान विषयक वैदिक आदेशों से नियंत्रित होते हैं। अतएव वे सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के विस्तार हैं, जो परमात्मा के रूप में केंद्रित है। ब्रह्मांडों का अस्तित्व परमेश्वर के श्वसन काल तक रहता है। यस्ये कनि निस्वस्ति कालम यथावलंब्यम जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथः। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भी भगवान महाविष्णु के गर्भ के भीतर रहते हैं। अतः कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व का दर्शन यही है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भक्तं विभोस्तूलमिदं शरीरं येन इन्द्रियप्राणमनो गुणास्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्टे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। साथ में पढ़ते हैं। व्यक्तं विभोस्तूलमिदं शरीरं व्यक्तं विभूस्तूलमिदं शरीरम् येन इन्द्रियप्राणमनो गुणास्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्टे आत्मा पुरुषः पुराणः। शब्दार्थ। व्यक्तम प्रकट, विभो है प्रभु, स्थूलम विराट अभिव्यक्ति, इदम यह शरीरम बाह्य शरीर, येन जिससे इंद्रिय इंद्रिया प्राण प्राण मनः मन गुणान दिव्य गुण, त्वम तुम भुंक्षे भोग करते हो, स्थितः स्थित धामनी अपने धाम में, परमेष्ठे परम, अव्यक्तः सामान्य ज्ञान से प्रकट न होने वाला, आत्मा आत्मा, पुरुषः परम पुरुष, पुराणः आदि सबसे प्राचीन। भावार्थ है प्रभु आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर, हे प्रभु आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं और विस्तारित करते हैं और इस तरह आप भौतिक जगत का आस्वादन करते प्रतीत होते हैं। आप ब्रह्म परमात्मा सबसे प्राचीन ईश्वर है। आप ब्रह्म परमात्मा सबसे प्राचीन ईश्वर है। आप ब्रह्म परमात्मा सबसे प्राचीन ईश्वर है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय कहा जाता है कि परम सत्य 3 रूपों में प्रकट होता है, निराकार ब्रह्मा, अंतर्यात्मी परात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यह विराट जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्थूल शरीर है। वे भौतिक रसों का आस्वादन अपने अंशों अर्थात जीवों का विस्तार करके करते हैं। ये जीव गुणात्मक रूप से उनके समतुल्य है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ लोक में स्थित है, जहाँ वे आध्यात्मिक रसों का भोग करते हैं। अतः एक परम सत्य श्री भगवान अपनी विराट अभिव्यक्ति द्वारा, अपने आध्यात्मिक ब्रह्म तेज द्वारा तथा परमेश्वर रूप में अपने साक्षात अस्तित्व द्वारा सर्वव्याप्त है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के लिए कह रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या सही से किए है कि पहले स्कंद में आता है वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वम्, कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द कि परम सत्य के जो 3 स्तर है, एक तो ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान स्वयं खुद। तो ये तत्व से जानना, यही सब कुछ जानना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 3 रूप जो है, ये 3 रूप भगवान के ही है, और भगवान साक्षात ही ब्रह्म रूप में और परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। और भौतिक रसों का आस्वादन असंख्य जीवों में अपना विस्तार करके वो भौतिक रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन वैकुंठ जगत में स्थित रहकर आध्यात्मिक रस का आस्वादन भगवान अपने शाश्वत दिव्य रूप में भगवान आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करते हैं।
अनंत व्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चित अचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। साथ में पढ़ेंगे। अनंत व्यक्त रूपेण अनन्ताव्यक्तेन येनेदमखिलं ततं येनेदमखिलं ततं चित अचित शक्ति युक्ताय चित्तचित्तशक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ है अनंत अव्यक्त रूपेण असीम अप्रकट रूप द्वारा ये न जिससे इदम यह अखिलम संपूर्ण ततम विस्तारित चित आध्यात्मिक अचित भौतिक शक्ति युक्ताय से युक्त तस्मै उस भगवते भगवान को नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ मैं उन परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित और समस्त जीवों से संबंधित श्री तटस्था शक्ति पाई जाती है। निश्चित तटस्था शक्ति पाई जाती है। तो ये हिरण्यकश्यपु जो है उन परब्रह्म को नमस्कार कर रहा है तस्मै भगवते नमः। लेकिन इसमें जो भगवते नमः जो भगवान है उनको ये लागू हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि ब्रह्मा जी सब कुछ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं। परास्य शक्ति विविर वैध्यव श्रेते जिन्हें बहिरंगा अतरंगा तथा तटस्थता के रूप में संक्षेप में बताया जाता है। बहिरंगा शक्ति से यह भौतिक जगत प्रकट होता है, अतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत और तटस्थता शक्ति से सारे जीव प्रकट होते हैं। यह तटस्थता शक्ति अतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण है। जीव पर ब्रह्म का अंश होने से वास्तव में अतरंगा शक्ति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के संपर्क में होने के कारण वे भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का मिश्रित रूप है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लीलाओं में लगे रहते हैं। भौतिक शक्ति उनकी लीलाओं की अभिव्यक्ति मात्र है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यदि दास्यसि अभिमतावरान् मे वरद उत्तम भूतेभ्यः तद्विसृष्टेभ्यः मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। साथ में पढ़ते हैं। यदि दास्यसि अभिमतान् वरान् मे वरद उत्तम भूतेभ्यः तद्विसृष्टेभ्यः मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। तो बहुत चतुरता के साथ अभी हिरण्यकश्यपु इतना चतुर है, ब्रह्मा जी को क्या क्या उपाधि देकर प्रसन्न तो करने का प्रयास कर रहा है। अभी चतुरता से अभी ब्रह्मा जी को वरदान मांगेगा और अपनी जो भी भौतिक इच्छा है उसको अभी प्रकट करेगा। शब्दार्थ यदि दास्य से दोगे अभिमतान वांछित वरान वर मैं मुझको वरद उत्तम है समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ भूतेभ्या जीवों से तुमसे विसृष्टेभ्या उत्पन्न किए गए मृत्यु मां नहीं भूत हो मम मेरे प्रभो हे स्वामी। हे प्रभो हे श्रेष्ठ वरदाता। हे प्रभु हे श्रेष्ठ वरदाता। यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना ही चाहते हैं
यदि आप यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना देती है ये वर दे कि मैं तो तो ये ये वर बात दे है कि कि मैं मैं आपके द्वारा किसी भी जीव के द्वारा आपके द्वारा आपके द्वारा जीव के किसी भी द्वारा जीव के द्वारा उत्पन्न शब्द खा लिया मैंने। हाँ, आपके मैं द्वारा आपके द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो, किसी भी मृत्यु जीव को के प्राप्त द्वारा न हो, मृत्यु को प्राप्त न हो। किसी भी मतलब जीव किसी के भी द्वारा जीव के मृत्यु द्वारा प्राप्त मृत्यु न को हो। प्राप्त न हो। पहला वरदान हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा कि आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त न हो। तात्पर्य मत इस- हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, गर्भोत कषाई विष्णु की नाभ से उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने इस संसार में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। अतएव सृष्टि के प्रारंभ से सारे जीव एक श्रेष्ठ जीव से उत्पन्न हुए। अंततो गत्वा कृष्ण ही श्रेष्ठ जीव और अन्य समूह के जनक है। अहम बीज प्रधा पिता, वे समस्त जीवों के वीरदाता पिता है। यहाँ तक हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के रूप में की और वो उनके बर से अमर होने की आशा करता रहा, किंतु अब यह समझकर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, क्योंकि कल्पांत के समय में वे भी मर जाएंगे। हिरण्यकश्यप अत्यंत सतर्क होकर ऐसा वर मांग रहा है जो अमरता के ही समकक्ष है। उसका पहला प्रस्ताव है कि वो इस भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के जीव द्वारा न मारा जा सके। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे जानते हैं हम कि मृत्यु कैसा है, मृत्यु अपरिहार्य है। व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिपूर्वक अमर बनने का प्रयास करता है। बुद्धि लगाई हिरण्यकशिपु ने, तपस्या भी की, ब्रह्मा जी को खुश भी किया, और अभी बुद्धिपूर्वक ऐसे वरदान मांग रहा है कि जिससे वो एक तरह से अमर ही बन जाए। लेकिन इन जो असुरी भाव के लोग होते हैं, अमर बनकर इसका जो तमोगुणी था, तमोगुण में की गई तपस्या किस प्रकार की होती है, भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं कि तमोगुणी तपस्या ऐसी होती है कि उस तपस्या द्वारा जो भी फल उसको प्राप्त हो, कैसे वो दूसरों का नष्ट करे, दूसरों को हानि पहुंचाए। अगर ऐसी उसके पीछे की भावना है तो वो तमोगुणी है। लेकिन कितनी भी योजनाएं ना बना ले ये लोग, कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर की जो अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, उसके द्वारा जो नियम है प्रकृति के द्वारा, उन नियमों से कोई भी बच नहीं पाएगा। कि भगवान ही बोलते हैं कि प्रकृति जो है कैसी है, दुरत्या मम माया दुरत्या। जो भी इस प्रकार प्रकृति का नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसको प्रकृति जरूर दंड देगी। लेकिन इसका जो प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है कि बहुत चतुरता से, बहुत सतर्क रहकर ऐसे ऐसे वरदान मांग रहा है कि उसको लगेगा कि अभी मैं अमर बन गया हूँ। लेकिन यही वरदान उसके लिए कैसे उसके लिए श्राप बन जाता है, हम देखेंगे आगे। न अन्तः बहिः दीवा, न अन्तः बहिर्दीवा नक्तम् अन्यस्माद् अपि च आयुधैः, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न न न नरैः न मृगैः अपि। साथ में पढ़ेंगे। नान्तः बहिः दीवा नान्तर्बहिर्दिवान् नक्तम् अन्यस्मादपि च आयुधैः, अन्यस्मादपि चायुधैः, अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ न अम्बरे मृत्युः, न न भूमौ भूमौ न नाम्बरे अम्बरे मृत्युः, न नरैः न मृगैः अपि। न न नरैः नरेण मृगैरपि। मृगैरपि। शब्दार्थ है न नहीं, अंतः भीतर घर या महल, वही ही घर के बाहर, दिवा दिन के समय, नक्तम रात्रि के समय, अन्यस्मात् ब्रह्मा के परे अन्य किसी से, अपि भी च भी अयुध ही इस जगत में प्रयुक्त होने वाले किसी भी हथियार से, न तो भूमौ भूमि पर, न नहीं अंबरे आकाश में, मृत्यु मृत्यु न नहीं, न रहे किसी मनुष्य द्वारा, न तो मृगय है किसी पशु द्वारा, अपि भी। तो हिरण्यकशिपु ऐसा वरदान मांगा, रावण ने भी ऐसा वरदान मांगा कि मनुष्य को तुच्छ समझा उसने, रावण ने भी, कि ये मनुष्य इतना इसमें कोई शक्ति नहीं है, मुझ जैसे दशानन को कैसे ये हरा हरा सकता है, कैसे मुझे मार सकता है, तो मनुष्य को तुच्छ समझा।
और वो भूल गया कि मनुष्य द्वारा मारे जाने का वो वरदान मांगना भूल गया। तो भगवान ने क्या किया, मनुष्य रूप में आकर ही ये रावण का वध कर दिया। और अभी हिरण्यकश्यप भी जो वरदान मांग रहा है कि वो किसी शस्त्र से, आग से निर्मित किसी भी जगत में कोई भी जो हथियार है, वो कोई भी हथियार से मैं ना मारा जाऊं। लेकिन नरसिंह भगवान ने क्या किया, अपने नखों द्वारा उसका पेट फाड़ दिया। मुझे ये वर दे कि मैं ना तो घर के अंदर, मुझे मुझे ये यह वक्त वर ये दे बात कि है घर कि के मैं अंदर ना तो घर घर के के अंदर अंदर न घर के बाहर, न न घर घर के के बाहर बाहर, न दिन के समय न रात में, न दिन के समय न रात में, न भूमि पर न आकाश में मरूं। न भूमि न पर भूमि पर न आकाश आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मैं मेरी मृत्यु मुझे वर मुझे दे कि वर मुझे मेरी बात दे कि मृत्यु मेरी मृत्यु न तो आप द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न ना तो तो आपके आपके द्वारा ना द्वारा तो उत्पन्न आपके उत्पन्न जीव के जीवों द्वारा के उत्पन्न अतिरिक्त द्वारा किसी जीवी के के द्वारा हो अतिरिक्त अन्य द्वारा किसी हो, के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, ना न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। न ना किसी किसी मनुष्य मनुष्य या या पशु पशु के के द्वारा द्वारा हो। हो। के द्वारा हो। शास्त्री माता जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप सभी को हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हिरण्यकश्यप को भय था कि कहीं विष्णु उसे पशु बनकर न मारे, क्योंकि उसके भाई का वध विष्णु ने वराह का रूप धारण करके किया था। अतएव वो सभी प्रकार के पशुओं से अत्यंत चौकन्ना रहता था, लेकिन विष्णु किसी पशु का रूप धारण किए बिना ही अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसे मार सकते हैं, क्योंकि यह चक्र उनकी उपस्थिति बिना कहीं भी जा सकता था। इसीलिए हिरण्यकश्यप सभी प्रकार के हथियारों से अपनी रक्षा के प्रति चौकन्ना था। उसने सभी प्रकार के काल तथा देशों से सावधानी बरती, क्योंकि उसे भय था कि कोई अन्य देश में उसे मार न डाले। ऊपर तथा नीचे अनेक लोक हैं, अतएव उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की जिससे वो इन लोकों में से किसी के निवासी के द्वारा न मारा जा सके। आदि देवता तीन है, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर। हिरण्यकश्यप जानता था कि ब्रह्मा जी उसे नहीं मारेंगे, किंतु वो यह भी जानता था कि विष्णु या महेश्वर भी उसका वध न करें। अतएव उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की। इस तरह हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वो इस ब्रह्मांड के भीतर किसी भी जीव के द्वारा किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि ऐसी मृत्यु घर के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी। प्राकृतिक यानी भौतिक रूप से जैसे मृत्यु होती है, उससे भी उसने उपाय निकाला क्या, कि एक तो मृत्यु घर में होती है या घर के बाहर। अगर ऐसा वरदान मांग लिया कि घर में हो ना बाहर हो, तो मृत्यु ही नहीं होगी, ऐसा उसको लगा। व्यसुभिः वा समृद्धिः वा सुरासुरमुहाउरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकत्पत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। साथ में पढ़ेंगे। व्यसुभिः वा असमृद्भिः वा वशुभिर्वा शमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकत्कृत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः प्रभावाणां प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। नरिष्यति कर्हिचित्। शब्दार्थ है व्यसुभिः निर्जीव वस्तुओं द्वारा वा अथवा असुमद्भिः सजीव द्वारा वा अथवा सूर देवताओं द्वारा असुर दैत्यों द्वारा महाउरगैः अधोलोक में वास करने वाले बड़े बड़े सर्पों द्वारा अप्रतिद्वंद्वता
जिसकी बराबरी करने वाला न हो। युद्धे युद्ध में एकपत्यम श्रेष्ठता च तथा देही नाम भौतिक शरीरधारियों के ऊपर सर्वेशाम सभी लोकपालानाम समस्त लोक के प्रधान देवताओं का महिमानम यश यथा जिस तरह आत्मनः आपका तपोयोग प्रभावानाम उन सबों का जिन्हें तपस्या तथा योगाभ्यास द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, यत जो न कभी नहीं रिष्यति नष्ट होती है करिचित कभी भी। आप मुझे वर दे कि किसी सजीव आप आप मुझे मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। या निर्जीव या प्राणी द्वारा निर्जीव मेरी प्राणी मृत्यु द्वारा मेरी मृत्यु न हो। ना हो। मुझे ये भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा मुझे ये भी वर वर दे दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं। या अधोलोकों के अधोलोकों बड़े के किसी सर्प द्वारा बड़े न मारा सर्प जाए। द्वारा न मारा जाऊं। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। इसलिए इसलिए आपका कोई आपका प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे ये भी वर दें कि इसी प्रकार आप मुझे यह भी आप वर मुझे दें ये भी वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंद्वी न हो। मेरा भी मेरा कोई प्रतिद्वंदी न हो। प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का ये सारे जीवों तथा जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें स्वामित्व प्रदान करे और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दे। और उस पद और से उस पर प्राप्त प्राप्त समस्त होने वाला यश समस्त यश दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां दे। प्राप्त होने वाली सारी योग वाली सारी योग शक्तियां दे। क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद लंबी तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियां कभी कभी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। अतः हिरण्यकशिपु ऐसा वर चाहता था जो कभी समाप्त ना हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना नामक 3रे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद माता जी। हर्षा माता जी, आप किसी से नए अध्याय शुरू होने से पहले जो श्लोक है वो पढ़वाइए, मैं नया चैप्टर डाउनलोड करती हूँ तब तक। जी माता जी। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? मैं वो पढ़ूं माता जी? श्लोक माता जी जो नए श्लोक ऐड हुए हैं ना, मैं वो पढ़ूं माता जी? है वो उनको आप दीजिए। ओके, ठीक है, शुरू करिए अशोक प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि जन्माद्यस्य ततोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् इतरतश्चेष्यभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादि कवये ब्रह्मदिताय यदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। श्लोक संख्या 2। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र धर्मोचितवोत्र परमो निर्मत्सरां सताम्
परमो निर्मलं सताम् सताम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापतयो न मूलनम् शिवदं तापत्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवद्बुध्यतेऽत्र सद्योदिर्यवृते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्लोक संख्या 3। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम् शुकमुखामृतदवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्लोक संख्या 4। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलमिलोकम् निधयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। श्लोक संख्या 5। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः नरः सायं प्रातः भक्त्या सायं पातर्गिणन् भक्त्या दुःखगामादुमुच्यते। दुःखगामादिविमुच्यते। श्लोक संख्या 6। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यादि यत्सदा सत्परम् यदिजत्सतपरम् पश्चादहं यदेतच पश्चादहमिदतीतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् वशिष्ठेभ्योऽस्म्यहम्। श्लोक संख्या 7। द्वितीर्थं यत् प्रतीयेत द्वितीर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत् आत्मनि तद्विद्याध्यात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। श्लोक संख्या 8 अंतिम। यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चापतेष्वनु प्रविष्ट्यानि तथा प्रतिष्ठान्यपतिष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तेषु न तेष्वहम्। हरे कृष्ण परे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी अध्याय 4 में हम चलेंगे। बहुत सुंदर अभिवर्णन आने वाला है। नरसिंह जयंती आ रही है, तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि हम इस दिव्य लीला को हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी आगे आएगा इस अध्याय में कि कैसे भगवान विष्णु बताएंगे कि इसका हिरण्यकशिपु का अभी ये जो असुर है वरदान प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको शक्ति प्राप्त होती है तो वो अपने अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा वो अपने इंद्रियों को ही दास बन जाते हैं और इस प्रकार उनका पतन होने लगता है। तो हिरण्यकशिपु का तो पहले से ही उसका तो उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि उसको विध्वंसी करना था, इसी कारण उसने तपस्या की। और आगे कैसे इस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कौन कारण बनेगा, तो भगवान ही ये अभी बताएंगे इस अध्याय में कि कैसे इसका जो ये महाअसुर है इसके वंश में एक दिव्य जो बालक है उसका जन्म होगा, प्रहलाद महाराज का, और उसके प्रति ये अपराध करेगा, वैष्णव अपराध करेगा
और यही कारण बनेगा कि उसकी हत्या के लिए। इस प्रकार ये आगे आएगा। बहुत सुंदर अध्याय है और यहाँ से आगे बहुत सुंदर चरित्र का भी वर्णन होने वाला है। माता जी पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। कृष्ण माता जी ने अध्याय 4 ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक। इस अध्याय में भली भांति बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने किस प्रकार ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की और फिर किस प्रकार इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को त्रास देने में उसका दुरुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनोवांछित वर प्राप्त किए और इन वरों के प्राप्त होते ही उसका शरीर, जो प्रायः पूरी रूप तरह से विनष्ट हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी क्रांति से जीवंत हो उठा। इतने पर भी वो भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने भाई के वध को भुला नहीं पाया। उसे 10 दिशाएं तथा तीनों लोक जीत लिए और देवताओं तथा असुरों सहित सभी जीवों को अपने अधीन कर लिया। वो इंद्र को उसके निवास से भगाकर सभी स्थानों का स्वामी बन गया और अत्यंत विलासमय जीवन बिताने लगा। अतः वो प्रमत्त हो उठा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे। किंतु इतनी भौतिक शक्ति के बावजूद वो असंतुष्ट था, क्योंकि वो वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फूला हुआ था। सभी ब्राह्मण उससे असंतुष्ट थे और वे संकल्प करके उसे शाप देते थे। अंततो गत्वा ब्राह्मण के समस्त जीवों ने, जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे, हिरण्यकश्यप के शासन से मुक्ति पाने हेतु परमेश्वर से प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को बताया कि उन्हें तथा अन्य जीवों को हिरण्यकश्यप द्वारा उत्पन्न भयाक्रांत परिस्थितियों से बचाया जाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप सभी देवताओं, वेदों के अनुयायियों, गायों, ब्राह्मणों तथा धार्मिक साधु पुरुषों का उत्पीड़क था और चूंकि वो परमेश्वर से द्वेष रखता था, अतएव शीघ्र ही उसका वध किया जाएगा। हिरण्यकश्यप का अंतिम कारनामा होगा अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को सताना, जो एक महाभागवत और परम वैष्णव होगा। तब उसके जीवन का अंत होगा। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवताओं को इस तरह आश्वासित कर दिया तो प्रत्येक प्राणी यह जानकर प्रसन्न हुआ कि शीघ्र ही हिरण्यकश्यप के कारण ढाए जाने वाले दुखों का अंत हो जाएगा। अंत में श्री नारद मुनि हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार उनके पिता अपने ही योग्य पुत्र से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार अध्याय का समापन होता है। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान से द्वेष करता है हिरण्यकशिपु, भगवान से ईर्ष्या भी करता है। भगवान वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति जो कोई अपराध करता है उसको भगवान बिल्कुल ही नहीं सहन कर पाते। तो सभी पाप कार्यों में सबसे जो बड़ा पाप है वो क्या है? वैष्णव अपराध। तो ऐसे अपराध के कारण कोई व्यक्ति जो अपने समस्त आशीर्वादों को खो बैठता है। इतनी तपस्या उसने की, इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक वैष्णव अपराध जो परम भक्त है भगवान का, अपना ही पुत्र प्रहलाद महाराज को कितना पीड़ा देता है आगे जाकर, और कैसे वही कारण बनता है उसके मृत्यु के लिए। और नारद मुनि जो प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन करेंगे, दिव्य गुणों का वर्णन करेंगे, कि आगे जाकर ये पुत्र जो है ये परम भक्त भगवान था, कि भगवान जिस प्रकार सुहृद है, जिस प्रकार बहुत दयालु है, कृपालु है, ऐसे ही भगवान के भक्तों में भी वो गुण आते हैं। तो ये प्रहलाद जो है, प्रहलाद महाराज, इनमें भी वो गुण दिखाई देते हैं कि वो अंतिम समय में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान से मांगते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु है ये मेरे पिता है, इस भौतिक शरीर में रहते हुए जो मेरे पिता के रूप में है, इसका भी आप उद्धार कर दीजिए। तो ये सुंदर चरित्र का वर्णन नारद मुनि अंतिम कुछ श्लोकों में करेंगे और आगे के अध्यायों में तो प्रहलाद महाराज के बारे में ही आने वाला है। तो यहीं पर हम आज रुकेंगे और कल श्लोकों से हम शुरू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे, फिर परसों से प्रभु जी ज्वाइन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।